नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी से कहीं भी कोई समझौता मुमकिन नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जिस तरह से खुद चिराग पासवान ने आगे आकर स्टैंड लिया है, उसे सियासी गलियारों में खूब सराहना मिल रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के लिए ये साल बेशक चुनावी है, लेकिन चिराग वोट बैंक के गुणागणित से इतर राष्ट्रवाद की अलग जगह जगह घूम रहे हैं। इसी सिलसिले में वो नालंदा में उतरत गांव पहुंचे, जहां वो बिहार रेजिमेंट के शहीद सिकंदर राउत के परिवार और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद चिराग पासवान का काफिला नवादा के पांडे गंगोट गांव पहुंचा। यहां वो लोजपा प्रमुख ने शहीद मनीष कुमार केशव के परिजनों से मुलाकात कर न केवल अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि परिवार को राहत दिलाने के ठोस उपाय भी निकाले। जिस तरीके से एक सैनिक को हम लोगों ने खोया, परिवार से मिलके इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को, इस बात को मैं समझता हूं कि जब परिवार का कोई कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने की सोच के साथ में मेरी पार्टी के तमाम नेता सांसद हम लोग यहाँ पर आए। कम ज्यादा जितना हम लोगों से बन पड़ा आर्थिक मदद करने का प्रयास किया, पर उससे ज्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता है। जल्द बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, उनकी धर्म पत्नी को किस तरीके से व्यवस्था में उनका समावेश किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में बच्चों का पालन पोषण वो ठीक से कर पाए। चिराग पासवान ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेजा बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की भी जमकर आलोचना की। अब तक इस मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चिराग ने सीधे तौर पर इसके लिए अपने सहयोगी बीजेपी को ये कहकर आड़े हाथों लिया कि अगर ऐसी टिप्पणी करने वाला उनकी पार्टी का होता तो उसे तवज्जो देना तो दूर, वो उसे ताउम्र पार्टी से बाहर देखना ही पसंद करते। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना, जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिराग का स्टैंड साफ है, विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को ये नसीहत देने के लिए चिराग के शब्द काफ़ी हैं। वो बेशक खुद को मोदी का हनुमान बताते हों, लेकिन वक्त वक्त पर उनके नसीहत के स्वर भी मुखर होते रहे हैं। चाहे वो निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों की सरकार में सीधे भर्ती का मामला हो या फिर जातीय जनगणना का, किसी भी नाराजगी की परवाह किए बगैर चिराग ने अपनी बात हमेशा खुलकर रखने से गुरेज नहीं किया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आयान भारत बिहार झारखंड।